नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश का जो आपका लेसन है 2.1, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग वार्मिंग अप देखेंगे और मार्जिन के क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद जो आपका इंग्लिश वर्कशॉप रहेगा ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। देखिएगा वार्मिंग अप में सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्या दिया है कि अज्यूमिंग ABCD एज स्पीकर्स आज द असाइन क्वेश्चंस इन योर ग्रुप एंड डिस्कस। देखो बच्चों, जैसे कि ग्रुप है उसमें हमें क्या करना है, वहाँ पे ना उन लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तो आपको वहाँ पर क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, तो अभी इसके आंसर्स हमने इधर लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है बाजू में, आप लोग देखते जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन है और इसके यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक एक आपको रीड करके बताती हूँ। जैसे कि ए में देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा बच्चों? तो देखो पहला काम तो ये होगा कि आई विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। सही बात है ना? अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे भाई, बताओ। आई में फेल इन द एग्जामिनेशन। हाँ, मैं परीक्षा में फेल भी हो सकता हूँ। फिर आई विल बी ब्लेम फॉर निगलेक्टिंग स्टडी। और देखो बच्चों, जब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे, तो सब लोग मतलब हमको ही ब्लेम करेंगे ना कि इसने अच्छे से पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, पढ़ाई अच्छे से नहीं किया। ठीक है, एंड पेरेंट्स विल बी एंग्री फॉर माई नेग्लिजेंस। मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, जो हमने इतनी लापरवाही करी तो इसके लिए वो भी गुस्सा करेंगे। इसीलिए अच्छा है पहले से ही पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़ और गेम्स। यानी कि अगर आप स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर जो भी गेम्स हो रहे हैं, अगर आप उसमें भाग नहीं लेते हो, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, देन व्हाट विल हैपन। तो देखो यहाँ पे पहला तो माई टीचर एंड फ्रेंड्स विल ट्रीट मी एज आइडल एंड इनएक्टिव स्टूडेंट। मतलब जो मेरे शिक्षक हैं और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे कैसा ट्रीट करेंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं क्या हूँ, एकदम से आइडल, यानी कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, और इनएक्टिव स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ऐसा लगेगा किसको? मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स को। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे आई विल नॉट बी कॉल्ड सोशिएबल स्टूडेंट। और मुझे सब लोग सोशिएबल मतलब लोगों के साथ मिलजुल कर रहने वाला नहीं समझेंगे। फिर यहाँ पे अगला है आई फील सॉलिटरी एंड डल। मतलब मैं तो एकदम से कैसा हो जाऊंगा बच्चों, अकेला और बहुत ही डल, मतलब बहुत ही सुस्त हो जाऊंगा। ठीक है, फिर और क्या होगा बच्चों? आई विल नॉट बी एबल टू शो माई स्किल्स इन गेम्स एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़। और देखो बच्चों, जो भी मतलब खेल वगैरह होंगे, अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा तो जो मेरे अंदर का हुनर है वो तो मैं किसी को दिखा ही नहीं पाऊँगा। जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, उसमें मैं किसी को बता ही नहीं पाऊँगा कि मेरे को ये भी सब कुछ आता है। ठीक है, फिर आई लूज माई अपॉर्चुनिटी टू गेन इम्पॉर्टेंस। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूँगा, खो दूंगा। ओके, इसीलिए क्या करना चाहिए बच्चों, स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, खेलने से भी जो हमारा शरीर है वो बहुत ही मतलब अच्छा होता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए बच्चों को। ठीक है, चलो आजकल तो बच्चे बस मोबाइल में ही मतलब उंगलियों से ही खेलते, तो उंगलियों से ना खेलो भाई, पूरी अपनी बॉडी से खेलो। ठीक है, छोटे बच्चे खेलते हैं तब जाके उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। चलो देखते हैं अभी आगे। फिर यहाँ पे बी है, इसमें आपका क्वेश्चन है कि इफ़ यू वेक अप लेट ऑन अ वर्किंग डे। देखो बच्चों, अगर आप वर्किंग डे में लेट से उठोगे, वर्किंग डे मतलब जो वर्किंग डे होता है जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, तो अगर आप इन दिनों में लेट से उठोगे तो फिर क्या क्या होगा बच्चों? तो पहला तो आई मिस कूल पीसफुल मॉर्निंग्स, है ना, मतलब मैं क्या करूँगा, जो मुझे एकदम शांत सा जो मॉर्निंग मिलता है उसे मैं खो दूंगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, मॉर्निंग कोरस विल गेट डिलेड। मतलब जो भी सुबह के मेरे काम है वो सब देरी से होंगे। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा बच्चों, जब आप लोग लेट से उठते हो तो हमारे काम सही टाइम से नहीं हो पाते और हमको बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है अंदर से। ठीक है, इसीलिए अच्छा है कि सुबह उठ जाओ, अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लो। ठीक है, काम करते रहो और सोना भी जल्दी चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 12-1 बजे तक जगे रहे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि आई विल फील डल एंड लेजी। यानी जब आप सुबह देरी से उठते हो ना बच्चों, आपको बहुत ही आलसीपना
महसूस होगा, ठीक है। फिर आई विल लूज बेस्ट आवर्स ऑफ वर्क, और मैं अपना जो काम करने का अच्छा घंटा है मैं उसको खो दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप लेट से उठेंगे तब। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड, मतलब अगर कोई मतलब आपका कोई दोस्त है, ठीक है, जिसको आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपने उसको क्या किया बच्चों, इग्नोर कर दिया, ठीक है, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा। पहला तो देखो, अदर फ्रेंड्स विल लूज देयर फेथ इन मी, मतलब जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, है ना, जो भरोसा है वो उनका टूट जाएगा। दूसरा, दे विल लीव अवॉइड मी फॉर इग्नोरिंग माई ड्यूटीज टूवर्ड्स फ्रेंड, यानी वो लोग क्या करेंगे बच्चों, मेरा भी अनदेखी करेंगे जैसे मैंने किया था, है ना। मेनी विल ब्लेम मी फॉर माई बिट्रेयल, मतलब लोग मुझे क्या करेंगे बच्चों, मतलब मुझे दोषी ठहराएंगे, ठीक है, समझ में आया। फिर अगला है, आई सेल फेस बिग इमोशनल लॉस, और इसकी वजह से मुझे बहुत ही बड़ा इमोशनल लॉस हो सकता है, क्योंकि जब मैं दूसरों किसी को इग्नोर करूंगा तो दूसरे भी मुझे इग्नोर करेंगे, इसकी वजह से मेरा ही तो लॉस होगा ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड हैं उन्हें आप मतलब आपको उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, ना कि उन्हें इग्नोर करना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सी, कि इफ़ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली व्हाट विल हैपन, मतलब अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। तो देखो, पहला तो आई विल नॉट स्टे हेल्दी एंड फिट फिजिकली एंड मेंटली, मतलब मैं तभी, अगर हम लोग व्यायाम नहीं करेंगे तो फिर हम हेल्दी नहीं रह सकते, है ना, समझ में आ रहा है, वही बात यहाँ पे दी गई है। एंड आई विल सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, मतलब आपको ओबेसिटी भी हो सकती है, यानी कि आप मोटापा, मतलब मोटापे का भी शिकार हो सकते हो, अगर कुछ करोगे नहीं, दिन भर पड़े रहोगे तो भाई मोटे तो होगे ही, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि आई विल बी ईजिली अफेक्टेड बाई इन्फेक्शंस एंड डिसीजेज, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब मुझे ना ये बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। एंड आई विल नॉट फील एनर्जेटिक एंड एक्टिव, मतलब मुझे ऊर्जा मतलब मुझे एनर्जेटिक मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग काम करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो हमारे अंदर एक स्पेशल एनर्जी रहती है, ठीक है, हम एक्टिव महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करोगे तो सारी चीज़ें आपकी मतलब ये आपको नहीं होगा, आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डी ग्रुप के लिए। तो क्या है, इफ़ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन। यस एवरीवन, देखो अगर आप लोग ज़्यादा करके जंक फूड खाओगे, जंक फूड पता है ना आपको, पिज्ज़ा बर्गर, ठीक है, ये सभी, तो जंक फूड अगर आप ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा बच्चों, बताओ। पहला तो भाई हाँ, मोटापा, ठीक है, ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा खाते हो ना, थोड़ा कंट्रोल करो वरना मोटे हो जाओगे, और मोटे लोग को ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, और मोटे लोगों को सब चिढ़ाते भी हैं, इसीलिए स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। फिर पहला तो ये ओबेसिटी हो गया। दूसरा, आई में लॉस माई ह्यूमिनिटी, हाँ बच्चों, जो आपकी ह्यूमिनिटी है उसको भी आप लोग लॉस कर दोगे, उसको भी खो दोगे। फिर आई विल नॉट बी एबल टू लिव एक्टिव लाइफ, यस बच्चों, हम लोग एक्टिव लाइफ नहीं जी पाएंगे अगर हम ये जंक फूड खाएंगे तो। आई विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन माई हेल्थ प्रॉब्लम, और क्या करना पड़ेगा आपको, अपने हेल्थ के ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं ना उनको बहुत बीमारियां होती है भाई, आप देख लेना, मैंने तो देखा है, ठीक है, और वो बेचारे डॉक्टर को ही पैसा देते देते थक जाते हैं, ठीक है। तो हमें वैसा नहीं करना है, हम लोग स्वस्थ रहेंगे कब, जब अच्छे से खाएंगे पिएंगे, ओके, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाएंगे तो, ठीक है, समझा आपको। तो बस ये था बच्चों, आपका पहला बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पर क्या करें, चलो ना आराम आराम से पढ़ो, आपको कहीं पे जाना है क्या, नहीं ना, आराम से पढ़ो समझते हुए। देखो बच्चों, ये है इसका पूरा कंप्लीट आंसर। चलो आगे चला जाए, ये चिट चैट का पहला क्वेश्चन था, ओके। अब दूसरा क्या है बच्चों, थिंग्स आई कैन डू इन माई लाइफ, क्या क्या कर सकते हो। देखो पहला यहाँ पे है फॉर माई नेशन, हम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं बच्चों। तो पहला तो कीप माई लोकेलिटी क्लीन, यानी कि जो हमारी लोकेलिटी है बच्चों उसको आप लोग साफ रख सकते हो। देखो अपने देश की बात चल रही है, ओबे द लॉज, यानी जो भी लॉज हैं, जो भी कानून है भाई उनका पालन करो, ठीक है, समझ रहे हो। फिर एक्सप्रेस पेट्रियोटिज्म थ्रू डिट्स, यानी कि आप ना अपनी जो देशभक्ति है उसको दिखाओ, समझ में आ रहा है आपको। फिर हेल्प आवर गवर्नमेंट इन वॉर एंड पीस, यानी कि हमें अपने गवर्नमेंट मतलब सरकार की जब भी देखो, जैसे कि
कभी लड़ाई होने लगती है ना, कारगिल का कोई भी युद्ध होने लगता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, अपने गवर्नमेंट का मदद करना चाहिए। मतलब शांति में भी मदद करो और जब भी लड़ाई छिड़ती है तभी भी आपको मदद करनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों, सेल्फिश नहीं होना है, समझे। चलो आगे चले, पक्का। 1 मिनट रुको, हाँ मैं चलती हूँ आपको आगे लेकर के। ये पहला वाला तो हो गया बच्चों, पहला वाला कॉलम, मतलब आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। फॉर माई फैमिली, अब देखो बच्चों फैमिली के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला तो कीप माई हाउस क्लीन एंड टाइडी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखें। प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, यानी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है बच्चों उसकी रक्षा करो, ठीक है। टेक केयर ऑफ एल्डरली पर्सन्स, यानी जो भी बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखो। एंड प्रिजर्व डिग्निटी फैमिली, यानी जो परिवार की मर्यादा है ना बच्चों, मर्यादा, परिवार में मर्यादाएं होती है ना, जिस ऐसा थोड़े ना जिसका जो मन किया बस वो करेगा, अरे तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, अगर बूढ़े लोग हैं तो उनका सम्मान कीजिए, उनकी बात सुनिए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि परिवार में जो मर्यादाएं हैं उन्हें आपको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे है फॉर माई फ्रेंड्स। अब देखो अपने फ्रेंड्स के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो पहला हेल्प देम इन देयर नीड, यानी कि जब भी उनको ज़रूरत है तब उनकी मदद करो। वेट फॉर देम, यानी उनके लिए इंतज़ार करो ना, भागो मत उनको छोड़ करके। स्कूल से छुट्टी हुई तो भाग जाओगे, अरे रुको रुको वो पीछे से आ रहा होगा ना, या फिर स्कूल जाना है तो भी भाग जाओगे, नहीं, वो आ रहा होगा, आपका दोस्त है, आपके साथ जाएगा। फिर शेयर देयर गुड एंड बैड डेज, यानी कि जब उनके अच्छे बुरे दिन आए, कभी अच्छे दिन भी आते हैं कभी बुरे दिन भी आते हैं, तो दोनों में उनका सपोर्ट करो, ठीक है। सपोर्ट देम इन देयर वेंचर्स, यानी कि उनके जो वेंचर्स होते हैं, उनके जो उपक्रम होते हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए बच्चों, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। यही तो है अच्छे मित्र के लक्षण, ठीक है, अच्छा इंसान बनो। चलो अगला देखते हैं, फॉर द नीडी। अब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, एक सेकेंड, हाँ ये नहीं पढ़ाना मैंने, फॉर ओल्ड पीपल, ठीक है। ओल्ड पीपल के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो टेक केयर ऑफ देम, उनका ख्याल रखो। लुक आफ्टर देयर हेल्थ, यानी कि उनका जो स्वास्थ्य है बच्चों उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। हेल्प देम इन देयर नीड्स, यानी जब उनको ज़रूरत है तभी उनकी मदद करो। एंड कीप देम हैप्पी, यानी कि उन्हें आपको क्या रखना चाहिए बच्चों, खुश रखना चाहिए, ठीक है। किसको, जो ओल्ड पीपल हैं उनको, समझा। चलो ये तो हो गया। अब ये वाला देखते हैं, फॉर द नीडी, यानी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ओके, उनके लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों। तो पहला तो हेल्प देम इन नीड, यानी जब भी ज़रूरत है उनकी मदद कर सकते हैं हम। आइडेंटिफाई देयर नीड्स, मतलब उनका जो ज़रूरत है, ठीक है, वो बताएंगे नहीं फिर भी उन्हें आप पहचान लो और उनकी हेल्प कर दो। सपोर्ट देम, उनको सपोर्ट करो। एंड शेयर देयर मिजरीज, मतलब उनके जो दुख है ना बच्चों उन्हें आपको क्या करना चाहिए, उसे साझा करना चाहिए, यानी कि उनका दुख में आपको उनका साथ देना चाहिए, ठीक है, समझा। फॉर माई सेल्फ, अब लो जी अपने लिए भी तो कुछ करो, सब बस दूसरों के लिए करते रहोगे ना, ना अपने लिए भी तो करना है ना। तो क्या क्या करना चाहिए बच्चों, टेक एक्सरसाइज करो, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करो। ड्रीम हाई, है ना, सपने ऊंचे ऊंचे सपने रखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए काम भी करो, ठीक है। प्रे टू गॉड, भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, रोज भगवान जी से प्रार्थना किया करो। सुबह उठते हो ना तो नहाने धोने के बाद 2 मिनट 1 मिनट हाथ जोड़िए, है ना, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपका दिन अच्छा जाएगा, ठीक है, समझ गए बच्चों। चलिए जी अब आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वेब एंड राइट अ पैराग्राफ। क्या करना है बच्चों, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पर एक वेब दिया गया है, ठीक है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो। ओके, तो आपको ये जो वेब है ना बच्चों, इसे आपको कंप्लीट करना है और फिर इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, तो मैंने तो वेब कंप्लीट कर लिया है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो और पैराग्राफ आपको दिखा देती हूँ। ये साफ साफ दिख रहा है ना, माई विश क्या है, ट्रैवल इन स्पेस, लैंड एंड वॉक ऑन द मून, है ना, मून के ऊपर लैंड करना और उसके ऊपर वॉक करना। बड़े ऊंचे ऊंचे सपने हैं, है ना, किसके हैं ऐसे सपने। जाओगे चंदा मामा पे, हाँ चले जाना, पढ़ाई लिखाई कर लो उसके बाद से जरूर जाओगे। फिर गो इनटू ऑर्बिट राउंड द अर्थ, अरे बाप रे ये तो और भी खतरनाक सपना है। फिर फ्रॉम स्पेस स्टेशन टेक ऑफ फॉर मून, मार्स, वीनस एक्सेट्रा। ओके, ऊंचे सपने होने चाहिए।
तभी तो सपने सपने देखोगे तब तो पूरे होंगे, है ना, सपने सच हो जाते हैं। चलो चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, इसका पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है स्पेस ट्रैवल माई विश। तो बहुत बड़ा है ये, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है बच्चों। तो क्या मैं ये एक्सप्लेन करूँ या फिर आप लोग समझ जाओगे? आप ना एक काम करो, लिख लो, ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से मिल जाएगा। ओके, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना बच्चों, बता दीजिए मुझे, आप कैसे बताएंगे? आप लोग ना देख लो इसको, मैं खाली बस दिखा देती हूँ, ठीक है, आपको समझेगा, आप पढ़िएगा। ओके चलिए देखिए इसको, पहले इतना देखो फिर आगे का बताती हूँ। फिर आगे का देखो। समझ गए? हाँ इतना ही है, ठीक है। यस, तो अब उसके बाद बच्चों क्या आएगा पता है आपको? मार्जिन के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो चलिए फिर मार्जिन के क्वेश्चंस हम देखते हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई ना आप लोगों को? तो मार्जिन के क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है कि व्हाट थिंग्स कैन लीड टू स्लो डेथ। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी चीज़ें स्लो डेथ मतलब धीमी मौत का कारण बन सकती हैं, ठीक है, धीमी मौत का कारण। तो इसका आंसर देखो बच्चों, फॉलोइंग थिंग्स कैन बी लीड वन टू अ स्लो डेथ। तो क्या क्या चीज़ें हैं? पहला तो मतलब यहाँ पे दिया गया इसका आंसर कि इफ़ वन इग्नोर्स ट्रैवलिंग, यानी कि कोई क्या करता है बच्चों, मतलब यात्रा वो ट्रैवलिंग को इग्नोर करता है, रीडिंग लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, knowing one's own qualities, keep yourself respect, telling others to help you, then one can lead to slow death, ठीक है। फिर आगे है कि also if one becomes a slave of one's habits, does the same things every day without changing the routine, यानी कि वो रोज रोज एक ही काम करता है बिना अपने रूटीन को चेंज किए, ठीक है, और सेम कलर के कपड़े पहनता है, फिर वो जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे वो बात नहीं करता है, ठीक है, वही बात यहाँ पे दी गई है ना कि अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, वन कैन लूज हिज और हैप्पी फ्यूचर, ठीक है। तो वो अपना जो उसका हैप्पी फ्यूचर है बच्चों उसको वो खो सकता है, ठीक है, समझा? यस, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आई थिंक, हाँ बस 3 ही है, ओके ख़त्म हो जाएगा। चलो ये वाला देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पे कि व्हाट इज इट दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, गिव योर पॉइंट्स, यानी कि क्या वह क्या है जो जीवन को जीने के लायक बनाता है, ठीक है, आपको अपने आप से सोच करके इसका आंसर देना है। तो आंसर देखो बच्चों, हमने लिखा हुआ है कि द पोएट एडवाइजेज अस टू बी पैशनेट, यानी जो पोएट है ना वो हमको क्या बोलते हैं, वो हमें पैशनेट बनने के लिए बोलते हैं। इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ आवर जॉब और लव, चेंज आवर वेज ऑफ लाइफ, यानी कि अगर आप अपने जॉब या फिर अपने मतलब लव से ये सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू कैन चेंज योर वेज ऑफ लाइफ, ओके। फिर बी ऑलवेज रेडी टू टेक एनी रिस्क करेजसली, यानी जो भी मतलब आपको हमेशा तैयार रहना है। देखो बच्चों, जीवन में हमेशा खुशहाली रहे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर जीवन है तो इसमें कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको साहस के साथ अगर कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो उनका सामना करना है, ठीक है। गो आफ्टर आवर ड्रीम विथ प्रिजर्वनेस, इग्नोर अ सेंसिबल एडवाइस एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, ठीक है। इफ वी फॉलो दीज पीसेस ऑफ एडवाइस वी विल मेक आवर लाइफ वॉर्थी ऑफ लिविंग, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? चलो अभी आगे चलते हैं, ये पहला और दूसरा तो हो गया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, तीसरा वाला, इसमें क्या दिया है कि द पोएट हैज़ लेफ्ट द लास्ट स्टांजा इनकम्प्लीट, व्हाट लाइन विल यू ऐड टू कंप्लीट इट, यानी कि देखो पोएट ने क्या किया बच्चों, जो लास्ट स्टांजा था मतलब उसको छोड़ दिया, तो उसे कंप्लीट करने के लिए आप कौन सी लाइन को ऐड करना चाहोगे? तो ये वाली एडेड लाइन विल बी, तो जोड़ी गई लाइन क्या होगी, यू विल लूज योर होप ऑफ हैप्पी फ्यूचर, ठीक है, क्लियर, समझा आपको? यस, तो यहाँ पर फाइनली ये जो आपका लेसन है बच्चों, इसका जो वार्मिंग अप है, ठीक है, वार्मिंग अप
एंड मार्जिन के क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है। तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग इंग्लिश वर्कशॉप वाले वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।